हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पता है कि जिस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या किए थे, या था, ये थी इत्यादि आपको पता है कि होते हैं। ऐसे ही सेंटेंस को जो है खास करके पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि कोई भी काम पास्ट में बहुत जल्दी समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, लेकिन पास्ट परफेक्ट जब आप टेंस पढ़ेंगे तो एक तो मैंने बता ही दिया कि जिसमें क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, कुछ भी हो इस तरह का, या था, ये थी, ई थी, इस टाइप का भी होता है। आ था, किया था जैसे होते हैं, ये भी इसी में आते हैं, पास्ट परफेक्ट में ही आते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है। इसमें हैड के सहारे से सारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनते हैं। ठीक है, हैड होते हैं। और ये जो हैड होते हैं ये कभी भी सब्जेक्ट की केयर नहीं करते। मैंने आपको एक वर्ब का मैंने पढ़ा रखा है प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, या प्राइमरी और मेन वर्ब के बारे में एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसको देख लेना कि कौन सा वर्ब कैसे यूज़ होता है और किसके साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्ब होते हैं ये खास करके कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे देखिए, कैट्स प्लूरल है लेकिन फिर भी हैड आ जाएगा, कैट्स हैड। ही सिंगुलर है लेकिन फिर भी हैड आ जाएगा। गोट्स जो है वो प्लूरल है लेकिन फिर भी हैड आ जाएगा। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है लेकिन फिर भी हैड आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये जो हैड होते हैं खास करके ये हेल्पिंग वर्ब का हैड है। एक और हैड होता है, लेकिन वो हैड तब बनता है जब हैव का थर्ड फॉर्म बनता है। हैव, हैड, हैड, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म, ये भी एक हैड है। लेकिन ये जो हैव वाला है इसका अर्थ अभी खाना, पीना या लेना के अर्थ में होते हैं, तो उस स्थान पर में थर्ड फॉर्म में ये हैड आ सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा सेंटेंस मिलेगा या देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको सिंगुलर और प्लूरल किसी के साथ यूज कर सकते हैं। एक तो आपने ये देख लिया। दूसरा चीज ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम दो टेंस के साथ जोड़ के बनाते हैं। एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और दूसरा हम इसको जोड़ते हैं वो होता है पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसी को पास्ट सिंपल टेंस भी कहा जाता है, पास्ट सिंपल टेंस। इससे हम इसको जोड़ते हैं। तीसरा बात, जब हम इसको इससे जोड़ देते हैं, पास्ट परफेक्ट को टेंस को पास्ट सिंपल से ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब ये सेंटेंस जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान होती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और एक से अधिक सबऑर्डिनेट या आपको डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। ठीक है, क्या पहचान होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की? कि एक जो है कम से कम प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज होनी चाहिए, और एक से अधिक जो है, एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है लेकिन एक से अधिक भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज या एम्बेडेड क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीज आपने देखा यहां पे। अब चलिए पहले हम सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो है उसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम देखते हैं, अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस से बनाते हैं, अब कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां भी मैंने कॉम्प्लेक्स दो बार लिख दिया है। यहां पे थोड़ा ठीक कर देता हूं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव लिखते हैं फिर से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स भी। एक्चुअली में इसको हम केवल पास्ट परफेक्ट में भी बनाएंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट को जब हम पास्ट सिंपल से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, सिंपल से बनाएंगे। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूले होते हैं वह सब्जेक्ट प्लस हैड होते हैं, और आपको पता है कि जितने परफेक्ट होते हैं सब में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में सब कुछ आ जाएंगे जितने भी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, जो भी है सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। देखिए एक बनाते हैं, ही हैड संग ए सॉन्ग। इसका मतलब हुआ कि उसने एक गीत गाया था, उसने एक गीत गाया था, या वह एक गीत गा चुका था, या उसने एक गीत गा लिया था। तो तीनों का जो इंग्लिश होगा वो यही बनेगा, एक ही बनेगा। तो इसमें सब्जेक्ट लग गए आपके, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही हो गया, हैड भी यूज हो गया। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, आपको पता है कि सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, सैंग सेकेंड फॉर्म होती है, और संग थर्ड फॉर्म होती है। तो ये वाला फॉर्म हमने इसमें यूज कर दिया, बन गया, ठीक है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको भी यूज करना है, बनाना है। अब आगे क्वेश्चन उठता है कि इसको हम नेगेटिव में कैसे बनाएं। नेगेटिव में बनाने के लिए क्या करना है, केवल यहां पे नोट लगा दीजिए आप, बस नेगेटिव बन गया। देखिए यहां पे ही हैड है तो यहां पे नोट लग जाएगा। ही हैड नॉट संग ए सॉन्ग, उसने गीत नहीं गाया था, वह गीत नहीं गा चुका था, या उसने गीत नहीं गा लिया था, बन गया। अगर नेवर लगाना है तो यहीं पे नेवर भी आ जाएगा, यहां पे नेवर लग जाएगा। इस हैड नॉट का आप हैडंट भी लिख सकते हैं। हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको एक जगह बता रखा है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब वाली में हैडंट होती है, हैडंट। हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैडंट, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ नेवर ऐड कर देंगे, बन जाएगा। ही हैड नेवर संग ए सॉन्ग, मतलब उसने एक गीत कभी नहीं गाया था, किसी भी टाइम नहीं गाया था, तो बन गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव में ऐसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इसका हेल्पिंग हैड है तो हैड को शुरू में पुट कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, और एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हो गया। ऐसे बना लेंगे। अब पता है कि आपको हैड तो सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, तो बना लेंगे, हैड शुरू में रख लेंगे। ही डन द वर्क, क्या उसने काम कर लिया था, बन गया, हैड ही डन द वर्क। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि हैड ही नॉट डन द वर्क, नेगेटिव में बनाना हो तो, या WH फैमिली में बनाना हो तो व्हेन यहां लगा दीजिए, व्हाट, व्हेन, हु, व्हिच यहां शुरू में लग जाएगा, बन जाएगा व्हेन हैड ही डन द वर्क। लेकिन उस स्थिति में ये H कैपिटल है तो ये H आपका स्मॉल हो जाएगा, व्हेन हैड ही डन द वर्क, उसने काम कब किया था या उसने काम कब कर लिया था, ठीक है। अगर आपको इसमें भी नेगेटिव बनाने की कोशिश करना हो तो क्या करना है, केवल यहां पे आप नोट लगा दीजिए इस जगह पे, या यहां पे नोट लगा दीजिए, यहां पे नोट लगाइएगा शुरू में इस जगह पर में। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं हैड नॉट, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बल्कि ऐसे लिखेंगे हैडंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहा जाता है, व्हेन हैडंट ही डन द वर्क, व्हेन हैडंट ही डन द वर्क। नेवर लगाना है तो ऐसे लगेगा व्हेन हैड ही नेवर, तब ये नेवर यहां कभी नहीं आएगा, बल्कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आएगा। व्हेन हैड ही नेवर, व्हेन हैड ही नेवर, ध्यान से देखिएगा, व्हेन हैड ही के बाद नेवर, यहां व्हेन हैड ही नेवर डन द वर्क, व्हेन हैड ही नेवर डन द वर्क, ठीक है। चलिए, तो इससे आपका ये सारा बन गया जितने भी है। बाकी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में जाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वहां पे हमने यूज बता रखा है, ठीक है। अब जो है हम ये पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट के साथ जोड़ के इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ इसमें भी हम बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है इसमें भी अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? अभी आपको पता लग जाएगा कैसे होता है। देखिए मैं एक सेंटेंस बनाता हूं यहाँ पे। क्या
डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब बताइए, इसमें कॉम्प्लेक्स भी सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव भी है, क्योंकि क्या से शुरू है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क है। कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि इसमें दो सेंटेंस है। पहला तो है क्या डॉक्टर के आने से, एक सेंटेंस है मरीज मर चुका था, है ना। इसका मतलब यह हुआ यहां पर में, थोड़ा सेंटेंस का मतलब को समझिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा। सेंटेंस का मतलब यहां पे ये कह रहा है कि डॉक्टर आया ही ना था, कि उससे पहले ही मरीज मर चुका था। मान के चलिए हम ये कहेंगे कि स्टेशन पे जाने से पहले मेरी रेलगाड़ी छूट चुकी थी या गाड़ी छूट चुकी थी। इसका मतलब मैं स्टेशन पे पहुंचा ही नहीं था उस समय, इसलिए मेरी गाड़ी छूट गई। तो यहाँ भी वही हुआ था कि डॉक्टर जो है वहाँ पे पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले ही मरीज मर चुका था। तो काम कौन सा पहले हुआ? पहले तो मरीज को मरने का काम हुआ। तो जो काम पहले होगा वो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक पास्ट परफेक्ट में। ये जो से पहले है इसमें लगेगा एक कंजंक्शन, ठीक है, बिफोर। इसको ये ऐड कर देगा यहाँ पे आकर के। और जो काम बाद में हुआ है, यहाँ पे बाद में क्या हुआ है, इसमें बाद में ये हुआ है कि यहाँ पर में डॉक्टर बाद में आया है, तो ये बन जाएगा पास्ट सिंपल में। देखिए ये स्ट्रक्चर बनता है इसका। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे जो इससे पहले लिखे हैं इसमें के बाद नहीं लिख सकते? ऐसे नहीं लिख सकते क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा? बिल्कुल लिख सकते हैं, तब यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा, लेकिन वहां से चुका था खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस घड़ी में क्या होगा, काम यहाँ पर में बाद में होगा, यहाँ का काम पहले हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं जो पहले वाले है, पहले वाले में बिफोर पहले लगता है, और अगर बाद रहेगा, यहाँ रहेगा के बाद या यहाँ रहेगा के पश्चात। अगर ऐसे रहेगा तो जो हैड है वो यहाँ लगेगा, बाद में लगेगा, यहाँ पे हैड लगेगा यहाँ पे, लेकिन उस घड़ी में यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा। ठीक है, तब होगा क्या, आपको लास्ट वाला जो पार्ट है आपका, लास्ट वाला पार्ट वो बनेगा परफेक्ट में। मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट इधर आ जाएगा और पास्ट सिंपल उधर चला जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है। पहले हम इसको बिफोर से बनाते हैं। तो पहले वाले में हैड पहले, जैसे कि मैंने बताया था, पहले वाले में हैड पहले, और हैड तो पता है आपको पास्ट परफेक्ट में यूज होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट वाला देखना होगा कौन सा है। तो पास्ट परफेक्ट वाला है, ये क्या को पकड़ के यहां से चलेंगे, इस क्या को छोड़ना नहीं है, यहां से इस क्या को सीधा यहां पे इस सब्जेक्ट के साथ लेके चलना है। क्या मरीज मर चुका था, पहले इसका बनाना है। इसका बन जाएगा हैड द पेशेंट डाइड डाइड। अब बनेगा बिफोर, से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। Had the patient died before the doctor came। मैंने इसलिए बोला कि इसको पकड़ के चलना है यहाँ वाले क्या से, क्योंकि अगर आप इसको नहीं चलेंगे तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जब आप यहाँ पे बनाने चलेंगे तो होगा क्या, ये हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि डिड से शुरू करो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है, आपको पता है। तो फिर आप क्या करते, इसको डिड से यहाँ से शुरू करते, डिड द पेशेंट डाई, फिर आपको गलत हो जाता सेंटेंस। इसीलिए क्या क्यों जो भी है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, एक इस तरह का स्ट्रक्चर, बीच में भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा कहीं ना कहीं, क्या क्यों कब कैसे मिलेगा, तो उसकी इंग्लिश पहले रख लेनी है आपको। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसी का उठाना है जिसमें हैड या डिड पहले लगेगा। अब क्वेश्चन आता है, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जो है बाद में आया, बिफोर द डॉक्टर केम। अब बिफोर से पहले कौन सा काम हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर में पेशेंट
मर चुका था यहाँ पे, ठीक है। अब आगे है कि क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, क्या डॉक्टर के आने के बाद, यहां पे इसको चेंज कर देते हैं, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज अब मर चुका था नहीं बनेगा, यहां पे हो जाएगा मरीज मरा, ऐसे बनेगा। तो क्या बन गया, अभी यहां पे एक आफ्टर लग जाएगा अटैच, ये आफ्टर हो जाएगा और ये सेंटेंस भी उल्टा हो जाएगा जो मैंने बताया था आपको। ये पास्ट परफेक्ट जो है ये पास्ट सिंपल हो जाएगा इधर, और ये जो इधर वाला है ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट इधर वाली, तो इस साइड वाली हो जाएगी पास्ट सिंपल। अब बनेगा उल्टा, फिर से इधर से बनाएंगे, इधर का पार्ट बाद में बनेगा, इधर का पार्ट पहले बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा, क्योंकि काम आपको देखना है कि पहले काम कौन सा हुआ है। तो यहाँ गौर से देखिए कि डॉक्टर के आने का काम पहले हुआ है, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। इसका मतलब डॉक्टर आया और डॉक्टर ने हो सकता है कि मरीज को इलाज करना शुरू किया, उसके बाद मरीज मरा हो, तो पहला काम तो डॉक्टर का ही आने का हुआ ना। तो इसीलिए ये जो पार्ट है पास्ट परफेक्ट में बनेगा, लेकिन बनता तो उल्टा है ये, तो पहले ये बनेगा अब बाद में ये बन जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले जो काम हुआ है वो क्या करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में बाद में बनाएंगे, लेकिन बनाते हैं उल्टा। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उल्टा बनाते हैं, क्योंकि आपको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ आफ्टर भी लगा है और आपको पता है बाद वाले में हैड बाद में लगता है, पहले वाले में हैड पहले लगता है। तो बाद वाले में जब हैड बाद में लगता है तो निश्चित है बाद तो वाले सेंटेंस तो बाद में आएगा, और पहले वाले सेंटेंस के बाद वाला जो सेंटेंस है ये वाला, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है ये वाली सेंटेंस ये पहले बनेगा। और ये किस में बनेगा, पास्ट सिंपल में बनेगा। लेकिन यहां क्या भी तो है, ऐसे तो सीधा नहीं लिख सकते, पेशेंट डाइड गलत हो जाएगा। यहां क्या भी है, तो इस क्या को लेके चलेंगे, क्या मरीज मरा। तो क्या बनाते हैं पास्ट सिंपल में, क्या मरीज मरा का बनाते हैं ना डिड से, डिड द पेशेंट डाई, यही तो बनाएंगे, क्या मरीज मरा, डिड द पेशेंट डाई। अब ये कनेक्टर लगेगा आफ्टर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तभी बनेगा ये आफ्टर। अब ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में डॉक्टर के आने के बाद, इसका मतलब डॉक्टर आया था उसके बाद मरीज मरा, तो डॉक्टर आया था का बना देंगे। तो आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर हैड कम बन गया। यहां पे इंट्रोगेटिव मार्क आएगा, क्या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। तो देखते हैं आफ्टर वाले में हैड बाद में आ गया, यहां पे देखिए हैड बाद में आया है ना। अब पहले वाले में क्या था, हैड यहां था, लेकिन ये शिफ्ट होकर हैड यहां चला गया। अब तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि पश्चात वाले या के बाद वाले में हैड बाद में लगेगा। बाद में लगेगा का मतलब है सेंटेंस, इधर वाली सेंटेंस परफेक्ट में बनेगा, इधर वाला सेंटेंस सिंपल में बनेगा या इंडेफिनिट में बनेगा। पहले वाले में सेंटेंस में इधर वाला सेंटेंस में पहले हैड लगेगा। हैड लगने का मतलब साफ है कि इधर वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट बनेगा और इधर वाला सेंटेंस किस में बनेगा, आपको पता है ना, पास्ट सिंपल में बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा उल्टा बनाना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम बता चुके थे। ठीक है, चलिए अब जो आगे है वो है आपको और भी सेंटेंस देते हैं। जैसे कि सेंटेंस लिखते हैं, मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया। ठीक है, वही वाला सेंटेंस है, लेकिन आपको पता है कि यहां पर में फिर से उल्टा बनेगा। के बाद है तो इधर वाले में हैड लगेगा, ये ऐसे दो स्ट्रक्चर बनेगा। फिर से इधर का सेंटेंस ये वाला जो है ये आपको उल्टा बनेगा, और काम पहले क्या हुआ है, तो मैं पहले आया हूं, है ना। तो जो काम पहले होता है उसको कैसे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तो इसको बाद में रखेंगे। ठीक है, इसको पहले रखेंगे
क्योंकि उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसको बनाएंगे सिंपल में, इधर वाला बनेगा परफेक्ट में, बीच में लगेगा यहां पे कनेक्टर, तो इसको उल्टा बना देंगे। तो तुमने क्या किया, क्या पहले बन जाएगा, क्या बन जाएगा, व्हाट डिड यू डू। पास्ट सिंपल में यही तो बनाते हैं, व्हाट डिड यू डू, उल्टा बना रहे हैं ना, सिंपल वाला पहले इधर बनाएंगे ना, व्हाट डिड यू डू। अब ऐसा नहीं कि यहीं पे इंट्रोगेटिव मार्क रख करके फिर चालू करो इसको आगे की प्रोसेस, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, ये बाद में लगेगा इंट्रोगेटिव मार्क। व्हाट डिड यू डू आफ्टर आई हैड गॉन, यहां पे लगेगा इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। व्हाट डिड यू डू, मिसप्रिंट हो गया, ओह यहां पे स्पेलिंग छूट गया था। व्हाट डिड यू डू आफ्टर आई हैड गॉन मीन्स मेरे जाने के बाद, मैं पहले गया था तो इसीलिए पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हमेशा बनता है, पता है आपको। अब बाद है तो बाद वाले में हैड बाद में आया। अगर ऐसे रहता कि मेरे जाने के पहले तुमने क्या किया था, तब होता यहाँ पे लिखा हुआ था, लिखा रहता क्या किया था या तुम क्या कर चुके थे, तुमने क्या किए थे, ऐसे सेंटेंस होता है, ठीक है। तब तो ऐसे बनता है यहाँ पे, तुमने क्या किए थे, तो व्हाट हैड यू डन, सीधा यहां से स्टार्ट होता, फिर बनता ये व्हाट हैड यू, पास्ट परफेक्ट में बनता ये व्हाट हैड यू डन बिफोर आई वेंट, यहां पे इंट्रोगेटिव मार्क, लेकिन तब होता जब यहां के बाद के जगह पर में के पहले होता, के पहले होता तो पहले वाले में हैड पहले आता तो हैड यहां आ जाता, बस हो गया, बन गया। अब एक यहां पर में कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर ये सेंटेंस और तरीके से नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। अगर आप इसमें हैविंग प्लस V3 का यूज करें, एक होता है हैविंग, ये हम बाद में बताएंगे आपको, अब प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करें तो इससे भी पास्ट परफेक्ट का टेंस बनता है। कौन सा बनता है, के बाद वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलना चाहें कि नाश्ता करने के बाद वह स्कूल चला गया, ठीक है, तो देखिए दोनों तरीके से हम बना देते हैं। यहां पे है नाश्ता करने के बाद, वह स्कूल चला गया, स्कूल चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पे इसमें यह देखना होगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है, वो है वह, और यही सब्जेक्ट दोनों काम करता है। पहला काम तो यह करता है, नाश्ता भी वही करता है और स्कूल भी वही जाता है, दोनों काम अकेला सब्जेक्ट कर रहा है। वो यहाँ पे वह वाला जो सब्जेक्ट है ये दोनों काम कर रहा है, नाश्ता भी कर रहा है और स्कूल भी जा रहा है, ठीक है। तो दोनों काम कर रहा है यहाँ पर में ये, तो क्या बना देंगे यहाँ पे, इसका बना देंगे हम उल्टा करके बनेगा। तो सबसे पहले काम क्या हुआ, नाश्ता करने का हुआ ना, वो स्कूल जाता है, उल्टा बनाएंगे तो बनाएंगे ही वेंट टू स्कूल, after he had taken breakfast, ऐसे करके। अब आप कहेंगे कि यहां भी ही लगा दे, यहां भी, यहां तो ही है ही नहीं, तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, वह नाश्ता करने के बाद स्कूल चला गया, इस वह को ऐसे भी तो समझ सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि ही को हमने रिपीट किया, या इंग्लिश में भी तो साइलेंट कर सकते हैं, ही वेंट टू स्कूल आफ्टर हैड टेकन ब्रेकफास्ट, लेकिन थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, इसीलिए इसको ब्यूटी देने के लिए इसमें ही को हम दोनों जगह यूज करते हैं। अब है कि क्या हम हैविंग V3 से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ये एडवांस ग्रामर का पार्ट है,
पार्टिसिपल है ये, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ये आपको हम पहले ये सब सारा बेसिक करा दे, उसके बाद हम इस सब को हम आगे जाके डिफाइन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ मिल गया तो मैं सोचा कि चलो एक सेंटेंस साथ का हो जाए तो अच्छा है, किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे कि ऐसे कैसे एक ही तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आगे बन जाएगा इसमें ही वेंट टू स्कूल। ऐसा सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि जैसा हिंदी बोला जा रहा है वैसा ही सेम टू सेम इंग्लिश है ना, जैसा हिंदी लग रहा है वैसा ही सीधा इंग्लिश बना हुआ है, ठीक है। तो ये हैविंग वाला जो ये पार्ट है इसको लगा के आप बना सकते हैं, लेकिन ये हमेशा थर्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको और इंट्रोगेटिव से नहीं बना सकते, जैसे हु से, व्हेन से, हुज से, होम से, सब से आप बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको नॉट से, नेवर से नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए एक मैं आपको और बना के दिखा देता हूं, एक मैं ऐसा सेंटेंस आपको बना के दिखा देता हूं जिसमें कि आपका नॉट भी रहेगा या नेवर भी रहेगा और साथ में आपको एक WH फैमिली का वर्ड भी रहेगा। देखिए, शिक्षक के जाने के बाद उसने प्रश्न क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा। तो उसने प्रश्न क्यों नहीं पूछा का पहले बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो वाई डिड ही नॉट या डिडंट ही, या तो आप नॉट को यहां लगा लीजिए या तो यहां लगा लीजिए। वाई डिडंट ही मैंने यहां यूज कर दिया। आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन आफ्टर द टीचर हैड गॉन, टीचर हैड गॉन, इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए बन गया ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बन गया, पास्ट परफेक्ट भी बन गया, साथ में पास्ट सिंपल भी आ गया, सारे कुछ एक ही में आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नॉट नेवर से नहीं बना सकते, बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग सार्थक होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तो शायद इसमें कुछ बचा नहीं है, लगभग सारे पास्ट परफेक्ट में हमने करा दिए हैं, और अगर अभी भी लग रहा है कि आपको कुछ छूट चुका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो में बना देंगे। और आप अपना ओपिनियन भी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है इससे भी हम बेटर काइंड की जो है हम इसमें कंटेंट्स लाएंगे और वो कंटेंट्स जो हम तैयार करेंगे। पहला प्लान मेरा है इंग्लिश के ऊपर करने का, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना है टुगेदर, लेकिन पहले है कि इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर को हम कवर करते हैं जहाँ तक हो सके, उसके बाद और भी सब्जेक्ट को हम साथ में तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बाय देन टेक केयर योरसेल्फ, जस्ट वॉच दीज वीडियोज़।